अगर आप रेलवे में सफर करने जा रहे हैं तो होशियार, खबरदार, आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज आपको परेशानी से बचाने के लिए मेरे एक दोस्त विश्वनाथ भाटिया जी के साथ जो गुजरी रेलवे यात्रा के दौरान, उसकी कहानी उन्हीं की जुबानी आपको बताने की कोशिश है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और साथ ही जो अनेक तरह से इसको आगे शेयर भी करना, ताकि बाकी लोग भी अलर्ट हो, परेशानियों से बचें। भाटिया जी, आप नंबर 1 तो दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं विश्वनाथ भाटिया, पिपली वाला टाउन, मनी मायरा, चंडीगढ़ से का वसनीक हूँ। तो भाटिया जी, आपने अपनी परेशानी बताई थी कि रेलवे के दौरान आपको कुछ परेशानी आई है, आप उसको विस्तार से बताइए। मैं 18 मार्च को गयाजी से सिकंदराबाद के लिए सफ़र की टिकट बुक कराई थी। उसमें 19 तारीख की रात को उस गाड़ी में हमारे साथ एक वारदात हुई। कुल कितनी बोगियाँ थी वहाँ? 22 बोगियाँ थी। बड़ी लंबी ट्रेन थी, लेकिन उसमें खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, कोई पेंट्री कार नहीं थी और बाहर से लुटेरे आए। आपकी ट्रेन का नंबर कितना था? गयाजी से हम गए थे, नंबर था मुझे मालूम नहीं, लेकिन 11 गयाजी से वो था सिकंदराबाद तक। टाइम कितने बजे का था गयाजी से चलने का ट्रेन का? 5:30 बजे। 5:30 बजे 18 तारीख को शाम को 5:30, 5:30 गयाजी से जो आपकी ट्रेन है वो गयाजी से चली और कुल 25 बोगियां थी उसमें और उसमें जो एक तरह से कोई पेंट्री कार नहीं थी। तो 5 बजे या 18 मार्च को आप गयाजी से चले और जो एक तरह से उसके बाद जाना था आपने सिकंदराबाद। हाँ जी। तो सिकंदराबाद महाराष्ट्र नहीं, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। हाँ, बेजनिक तरह से हैदराबाद में आपने जाना था। और हमारे साथ परेशान आपके दोस्त, क्या नाम है उनका? जो गगन सिंह जी भी मेरे साथ थे। गगन जी भी आपके साथ, वासी हैं जी, बल्टाना वासी। गगन जी भी आपके साथ थे। हम दोनों यात्रा कर रहे थे। यहाँ गए तो 19 तारीख की रात को हमारे साथ वारदात हुई नागपुर के पास। क्या परेशानी आई आपको? उसमें कुछ ना गिरोह चढ़े, हमें खराब खाना दिया जिसको खाकर हम बेहोश भी हो सकते थे, हमारे साथ लूटपाट भी हो सकती थी, लेकिन हमने वो आपने खाने की बुकिंग के लिए कोई पेमेंट दी थी? हाँ, उनको दिया था। 500 रुपए का नोट दिया, उसमें से उस समय हमें पैसे वापस नहीं किए। 120 का खाना था, बाकी पैसे कहते हम लेकर आते हैं। ना वो आए ना पैसे दिया। 120 रुपए का खाना था, 500 रुपए ले गए और वो पैसे भी वापस नहीं किए। और जो खाना था वो कैसा था? वो भी जहरीला था और हमने उसको फेंक दिया। आपने कैसे महसूस कर दिया? हमने एक गिराई, जैसे ही छकी हमें कोहरापन लगा, हमने कहा ये खाना खराब है, हमने खिड़की से छोड़ दिया। पहला जो एक तरह से उसका पहली बार जो जीभ को लगाया, तो जीभ को महसूस महसूस हुआ। हमने कहा भी कोई ये गलत है, ये इसमें कुछ मिलावट हो सकती है। हमने फिर एक चाय वाले से पूछा भी क्या बात है, कहता हम पेंट्री कार के नहीं है, हम तो वैसे ही आते हैं, मैं तो अभी चाय बेचता, सुबह मैं इसी गाड़ी में शराब बेचूंगा। मैंने ये भी कहा शाम को की भी चाय बेचते हैं, दिन में जो एक तरह से शराब भी बेचते हैं, जब जरूरत होगी शराब भी दे देंगे। तो बड़ी रात के 11 बजे का टाइम था शायद, मेरे रात का काफी लोग सोए हुए थे। वो कईयों से वो ऐसे ठगी मार कर भाग गया, ऐसे ही खाना देकर, ऐसे ही खाना देकर कईयों से 2-3 बंदे आए भी बाद में कि हमसे भी हुई ठगी, हमसे भी। इतने में पुलिस चली गई। तो आपने कोई रिपोर्ट की, को शिकायत की है? हाँ, 139 पर हमने शिकायत की, पुलिस आई। मैडम सुशीला थी, कोई सुशीला जी थे। आपने ये 18 मार्च को कितने बजे शिकायत की है? 19 मार्च को। 19 मार्च को कितने बजे? रात को 11 बजे के बाद का टाइम था शायद। नहीं, 19 मार्च तो दूसरा दिन आ जाएगा। हाँ, 20 को पहुंचना था ना हमने। नहीं, आप 18 तारीख नहीं, 19 को ही हमारे साथ वारदात हुई, 19 को ही हमें आपके साथ 19 मार्च को ये नागपुर के पास परेशानी पैदा स्टेशन, नागपुर के पास, नागपुर के पास मतलब कि ये वारदात हुई। और उसके अगला स्टेशन पर वो RPF पुलिस वाले आए
और हमसे लेकर क्या हुआ भाई। आपने नागपुर पार करने के बाद शिकायत की थी? हाँ नाव गाड़ी तो चल ही रही थी, हाँ। तो अपने फिर गाड़ी में क्या की वो अगले स्टेशन में फिर वो आए ना, नहीं, कौन से स्टेशन पर आए? वो आए बलराज शाह कोई स्टेशन का नाम है, बलराज शाह, अच्छा। नागपुर के अगला स्टेशन, हाँ। स्टॉपेज जहाँ होगा हाँ। तो वही गाड़ी रुकेगी। नागपुर के बाद? हाँ नागपुर से बाद, गया के बाद, गया से चढ़े थे आप नागपुर में पार 19 करने के बाद हाँ। आपने पुलिस को, आरपीएफ को, रेलवे पुलिस फोर्स को शिकायत की। और अगले स्टेशन जहाँ गाड़ी रुकी उसी स्टेशन पे पुलिस वाले चढ़े, उसी स्टेशन पर पुलिस वाले आ गए। उन्होंने हमारी इंक्वायरी की कि हम कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, इसलिए सावधान रहें। इन गाड़ियों में सफर करने के रेल मंत्रालय बिल्कुल फेल है, हमारी रेलवे फेल है। चाहे जितनी बड़ी गाड़ी, जब तक आप इंतजाम नहीं करते कोई फायदा नहीं। वंदे भारत ये चलाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो जो एक तरह से अभी जांच चल रही है आपकी उसकी शिकायत की? पता नहीं चल रही, हमें कुछ नहीं पता, हम तो अंधेरे में हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो लूटपाट भी हो सकती थी जी। अगर हम खाना खा लेते, जहरीला खाना होता, हम लूटपाट भी हो सकती थी, लूटपाट भी हो सकती, हमारा नुकसान हो सकता था। और मतलब जितने लोगों ने लिया खाना वो खाना फेंक दिया, सबने महसूस किया है कि वो कड़वापन है, कड़वापन है ये। तो दोस्तों ये थे श्री विश्वनाथ भाटिया जी। विश्वनाथ भाटिया जी ने अपनी परेशानी आपको बता दी, हकीकत बता दी कि नागपुर के बाद सिकंदराबाद से पहले इनको जो इन्होंने खाने का ऑर्डर किया था, बाहर से जो लोग खाना सप्लाई करने वाले थे, 500 रुपया इन्होंने दिया और 500 रुपये में से 120 रुपये का खाना था, बकाया इनको आज तक नहीं मिला। इसके साथ ही साथ जो खाना था उसका स्वाद एकदम से कड़वा था। कड़वापन महसूस करते ही इनको खतरे का आभास हुआ कि कहीं इसमें ऐसी कोई दवाई तो नहीं जिसको खाने के बाद, इस खाने के बाद ये नींद में चले जाएं या इनको कोई बेहोशी हो जाए और इनको सबको लूट लिया जाए। आप ख्याल रखें, जब भी किसी सफ़र पर जाएं कोशिश करें कि अपने साथ खाने का सामान लेके जाएं। आप किसी अनजान से कुछ लेंगे तो खतरे की घंटी है, आप खतरे से बचें और दूसरों को खतरे से बचाएं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि लोग यात्रा के दौरान परेशानी से बचें। और साथ ही आपसे ये भी एक निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हम आगे भी आप सबके भले के लिए इसी तरह के वीडियो तैयार करते रहें, आपके बीच में पेश करते रहें। आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी यात्रा शुभ हो, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।